तालियों के बीच हम इस्तकबाल करें, स्वागत करें, अभिनंदन करें ब्रह्म कुमारी शिवानी बहन जी का, जिनके प्रेरणादायी उद्बोधन हम लोग YouTube पर, इंस्टाग्राम पर, तमाम सोशल मीडिया पर सुनते हैं। पर मुझे लगता है कि शिवानी वर्मा से BK शिवानी जी बनने की यात्रा उतनी सहज नहीं रही होगी। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, 20 वर्ष की आयु तक एक वो सामान्य युवती जो कॉलेज की शिक्षा ले रही है, सामान्य ये वैसे कॉलेज में भी नहीं थी, पुणे में जब पढ़ रही थी सावित्रीबाई फुले इंस्टीट्यूट में, और जो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की उसमें भी मेधावी छात्रा रहीं, लेकिन उसके बाद जो दिव्य शक्ति प्राप्त हुई, मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है बहन जी, ये कैसे हुआ? एक वो कॉलेज में पढ़ने वाली, आम जो आज की मोहमाया वाली ज़िंदगी है वो जीने वाली शिवानी वर्मा जी जो थी, वो BK शिवानी कैसे बनी? उस समय वो जीवन मोह माया वाली लगती नहीं, बहुत अच्छी लगती है वो जीवन। ऐसा लगा नहीं था कि उसमें कुछ गलत चल रहा है या किसी चीज़ की कमी है, वो भी नहीं लगा था, क्योंकि सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। हम आज से 40 साल पहले की, 30 साल पहले की दुनिया की बात करें, अगर हम उस समय पढ़ाई में ठीक ठाक थे तो जीवन में सब कुछ ठीक ठाक था, बिकॉज और तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं थी। स्ट्रेस तो हमारे पास शब्द ही नहीं था अपनी मुकाबले में उस टाइम, तो प्रॉब्लम क्या होगी? तो सब कुछ सही था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन मेरी माता जी ने सेंटर पर जाना शुरू किया। हर इलाके में एक सेंटर होता है, एक स्थान होता है जहाँ सभी संगठित होते हैं और सुबह सुबह 7 से 8 बजे परमात्मा का ज्ञान अध्ययन करते हैं और राजयोग का अभ्यास करते हैं। तो उन्होंने वहाँ जाना शुरू किया। वो सुबह सिर्फ 1 घंटे के लिए, बाकी 23 घंटे तो घर परिवार की जिम्मेदारी संभालना। तो ये स्वाभाविक चीज़ होती है कि जब हमें कुछ मिलता है और हमें अच्छा लगता है तो हम सबसे पहले चाहते हैं हमारे परिवार को मिलना चाहिए, हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। तो जैसे ही उनको अच्छा लगा तो हमारे पीछे बढ़ गए, आप भी करो, आपको भी करना है, आपको भी करना है, आपको भी करना है। लेकिन जितना वो मुझे कहते थे मैं उतना ज़्यादा दूर हो जाती, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मुझे ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं है। मेडिटेशन उस समय हमारी भाषा का हिस्सा नहीं था जैसे वो आज है, वो तो नई नई चीज़ थी मेरे लिए। तो मैंने 2-3 साल लगा दिए कि नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, तो मैं 1 घंटा और निकालूँ वहाँ जाने के लिए। तो मैं सिर्फ ये करती थी, उनको कभी कभी छोड़ आती थी, उनको भी आती थी, बस इतना ही करती थी। और जितना ज़्यादा उन्होंने मुझे बोलने की कोशिश की, शायद मैं उतना ही ज़्यादा इससे दूर होती गई। कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता कुछ करने के लिए। तो लेकिन हाँ, मतलब ज़िद था थोड़ा शायद, या दूसरा एक और कारण भी था, मुझे लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी हर चीज़ के। उन्होंने सिर्फ कहा आत्मा हो, परमात्मा पढ़ा रहा है, तो मैंने कहा प्रूफ कर दो। कहते मैं प्रूफ नहीं कर सकती। मैं कहा फिर मैं क्यों जाऊँ? इसका मतलब तो कुछ इलॉजिकली है वहाँ पर, आप प्रूफ नहीं कर सकते इस बात को। फिर मैं सेंटर पर गई, मैंने दीदी से भी कहा आप प्रूफ करो, तो उन्होंने कहा आप अनुभव करो। तो मैंने कहा आप पहले प्रूफ करो, तो उसमें भी मैंने 2 साल लगा दिया। तो ये मेरा वेस्ट ऑफ टाइम चल रहा था, क्योंकि साइंस हमें सिखाता है प्रूफ करो, आध्यात्म हमें सिखाता है अनुभव करो। अनुभव कर लिया तो वो आपका सबसे बड़ा प्रूफ होता है। लेकिन घर में वो वायुमंडल चलता रहा, और अब मुझे समझ में आता है अगर हर घर में एक जना भी, और ये हर एक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप में से मेजॉरिटी सोच रहे होंगे हम अपने बच्चों को शक्ति कैसे दें, हम उनके मन को और मजबूत कैसे बनाएं। क्योंकि हमारे पास कई माँ बाप आते हैं, कहते हैं हमारे बच्चों को मेडिटेशन सिखा दो। हम कहते हैं आप पहले आ जाओ, कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं, आप हमारे बच्चों को सिखा दो। तो ये नहीं हो सकता है। लेकिन परिवार में से एक जना भी अगर अपनी शक्ति बढ़ाना शुरू करता है, घर में वो वातावरण फैल जाता है, जैसे एक अगरबत्ती की खुशबू एक कोने से फैला देती है। तो वो वाइब्रेशन फैलता गया, और क्योंकि वो भोजन हमारे लिए बनाती थी, तो जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। जो हमारे लिए खाना बनाता है, तो इसलिए ये भी ज़रूर अंडरलाइन करना, जो हमारे लिए खाना बनाता है उसकी मनोस्थिति का असर सीधा हमारे मन पर पड़ता है। तो क्योंकि वो हमारे लिए भोजन बनाती थी, तो मैंने शायद ऐसे ही उसी के प्रभाव में आकर बस एक दिन कह दिया आज से मुझे भी सीखना है। कुछ हुआ नहीं था, बस ऐसे ही। इसमें पूरा 2 साल का वक्त लगा? नहीं, ज़्यादा 3-4 साल लग गए होंगे। हाँ, 2 नहीं, ज़्यादा। साइंस और स्पिरिचुअलिटी, अब इतने साल बाद मुझे समझ में आया कि स्पिरिचुअलिटी भी एक साइंस है। साइंस में भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट के बाद रिजल्ट मिलता है, और जब रिजल्ट मिलता है उसको फैक्ट कहा जाता है कि दिस इज़ अ फैक्ट, ये इन्फॉर्मेशन है।
आध्यात्म में भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, सिर्फ फ़र्क यह है वो एक्सपेरिमेंट बाहर है, ये एक्सपेरिमेंट आंतरिक जगत में है। हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं कि कोई भी बात अगर हमें बार बार कही जाएगी और एक बहुत अलग तरह से कही जाती है तो वो हमारे मन पर प्रभाव डालती जा रही है, और बिना उसको चेक किए कि वो मेरे लिए सही है या नहीं है, हम उसको सही स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि सब लोग उसको सही स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ विजडम की ज़रूरत है। इसीलिए साइंस बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत पावरफुल है, उसमें कोई डाउट नहीं है। पिछले 30 सालों में साइंस ने हमें बहुत सारे साधन दिए हैं। अभी हम बाहर बात कर रहे थे कि जीवन पहले बहुत आसान थी, अब इतनी मुश्किल क्यों हो गई है। आप में से कौन कौन स्कूल में थे 30-40 साल पहले? हाथ उठाएं। तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देखते हैं, क्या उस समय स्ट्रेस वर्ड था स्कूल में? स्ट्रेस वर्ड था स्कूल में? यस और नो? था या नहीं था? नहीं था। डिप्रेशन वर्ड सुनते थे? नहीं। आजकल स्कूल के बच्चे डिप्रेशन के बारे में सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, अब डिप्रेशन अनुभव करना शुरू कर दिया। कैंसर कितना आम था जब हम स्कूल में थे? डायबिटीज़ कितने घरों में था जब हम स्कूल में थे? नहीं। डिवोर्स कितना होता था जब हम स्कूल में थे? ड्रग्स कितने थे जब हम स्कूल में थे? तो ये सारी चीज़ें आपके और मेरे जीवन काल की हैं, ये इतिहास नहीं है। हम हैं जिन्होंने ये ग्राफ को देखा है। तो क्या हुआ ऐसा इस 30-40 साल में कि ये सारी चीज़ें जो इतनी रेयर होती थी ये आम होने लगी हैं, आम होने लगी हैं। उसका एक ही कारण है, साइंस ने हमें पिछले 30-40 सालों में बहुत साधन दिए। ये फ़ोन जो आज हमारे हाथ में है, ये तो हमने अपने जीवन काल में आते हुए देखा ना। हमने तो अपने जीवन काल में वो लैंडलाइन भी पहला देखा। कौन कौन था जब लैंडलाइन भी नहीं था? हाँ, तो सी वी आर द पीपल। तो साइंस ने साधन दिए, साधन बड़े काम के थे, साधन बड़े यूज़फुल थे, लेकिन साधनों के साथ हम एक बच्चे की तरह इतना खेलने लग गए कि हमने खाना पीना पढ़ना छोड़ दिया। हमने कहा हमने तो सिर्फ खेलना है, खेलना है, खेलना है। तो परमात्मा हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइन सिखाते हैं, साधनों का उपयोग करो, लेकिन साधनों का उपयोग करते करते अपनी साधना को भूल नहीं जाना है। साधनों को मालिक बन के यूज़ करना है, साधनों का गुलाम नहीं बन जाना है। तो हम साधनों के गुलाम बन गए। सुबह उठते हैं फ़ोन के साथ, रात को सोते हैं फ़ोन के साथ, और सारा दिन वो है ही। तो यहाँ के लिए हमने समय नहीं निकाला, समय नहीं निकाला। आज हम किसी से कहते हैं 15-20 मिनट रोज़ मेडिटेशन कीजिए, कहते मरने की फुर्सत नहीं है। आप बोलते हो सुबह सुबह आंख बंद करके ऐसे बैठ जाओ। तो ये हमारी सोच है कि दिस इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि हमारे पास इतना है, मैं उतने 15-20 मिनट में एक डील क्रैक कर लूँगा ना। तो हमारे लिए बाह्य जगत और बाह्य तरक्की, एक और छोटी सी गलती जो हमने की है, हमने बाह्य तरक्की को सफलता की परिभाषा माना है। स्कूल में भी जो बच्चा फर्स्ट आता है उसको सक्सेसफुल कहा जाता है। अगर दूसरा बच्चे के नंबर कम हो लेकिन संस्कार बहुत अच्छे हों तो भी उस बच्चे को फेलियर कहा जाता है। ये एज अ समाज हमारा फेलियर है, ये हमारा फेलियर है कि हमने संस्कारों को नहीं, सिर्फ बाह्य उपलब्धियों को सफलता कहा। तो जिस चीज़ को हम हर मैगजीन कवर पे डालेंगे, जिस चीज़ को हम हर जगह वो करेंगे, तो हर एक को सक्सेस चाहिए, तो हर एक वो। तो हिंदी में सफलता शब्द है, और सफलता अर्थात हाथ ऐसे होता है। अचीवमेंट मतलब हाथ ऐसे होता है। देवी देवताओं के हाथ ऐसे होते हैं। दिया भी इसीलिए जलाया जाता है कि हमेशा दिया बन के रहना। तो सफल करना, अपना जीवन सफल किया, अपना समय सफल किया, अपनी हर श्वास सफल की, तो आप सफल व्यक्ति हैं। लेकिन किसी ने हमने सिखाया, आप जितना कमाएंगे, आप जितना नाम मान शान पाएंगे, उतना आप सफल हैं। तो जो हमें सिखाया जाएगा, जो हर तरफ मेरे चारों तरफ होगा, जो हर अखबार हर मैगजीन कवर पर होगा, जिसको हर मंच पर अवार्ड मिलेगा, वही सफल। तो फिर वही तो सब बनना चाहेंगे ना। संस्कारों के लिए अवार्ड देते हैं कभी हम? नहीं, हम अचीवमेंट के लिए अवार्ड देते हैं। तो फिर हर एक को वही चाहिए, इसीलिए सभी उस डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब लेकिन 30-40 सालों में हमें उसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि अचीवमेंट के लिए मेहनत नहीं करनी, लेकिन संस्कारों को साथ पकड़कर फिर
तब सफलता है। डिप्रेशन आ गया, डिवोर्स बढ़ गया, ड्रग्स आ गए, डायबिटीज़ आ गया, कैंसर आ गया, आज तो हम सुसाइड भी देख रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता हम अपने आप को एक सफल समाज इस समय कह सकते हैं। बहुत बड़ा फेलियर है हम इस टाइम। जोरदार बजाइए तालियां। ये हमें भीतर झांकने का मौका दे रही है। ये सवाल एक समाज के रूप में हम अपने आप से पूछ रहे हैं, ये शिवानी जी किसी से नहीं पूछ रही। मुझे लगता है एक और चीज़ आपको बता, 40-50 साल पहले इम्पोर्टेंट ये होता, आज क्या इम्पोर्टेंट है, आप कितना कमाते हैं। 40-50 साल पहले इम्पोर्टेंट था आप कैसे कमाते हैं, क्योंकि कैसे कमाते हैं वो संस्कार है, कैसा कितना कमाते हैं वो सिर्फ साधन है। तो इस 40-50 साल में हमने सिर्फ धन और साधन कमाए, कैसे कमाते हैं उसकी परवाह नहीं की। कहते कौन देख रहा है कैसे कमाते हैं, कितना कमाते हैं वो सब देख रहे हैं, महिमा उसकी होती है। और इसीलिए कलयुग घोर कलयुग बन गया। लेकिन अब सतयुग लाना है, स्वर्णिम भारत, तो वापस संस्कारों पे जाना पड़ेगा। हमारी भी कोशिश है कि स्वर्णिम शताब्दी की ओर जाएं तो साधन और साध्य दोनों की शुचिता, दोनों की पवित्रता के साथ जाएं, जो आपने कहा। लेकिन शिवानी जी, कड़वा सत्य ये भी है कि इस तरह के मंचों पर, प्रवचनों में सामने बैठकर हम सुनते हैं, ताली बजाते हैं, थोड़ा सा खुद को झरझोरा हुआ महसूस करते हैं। जब सभागार से बाहर जाते हैं तो हम दुनिया के उसी चक्र में फिर से उलझते हैं जहाँ पर कैसे भी कमाया हो पर पैसा होना चाहिए, घर के बाहर फॉर्च्यूनर और लैंड रोवर होनी चाहिए, बेहतरीन बंगला होना चाहिए, बच्चे को पढ़ाई के अच्छे अंकों के लिए वैसे ही प्रताड़ना जारी। ये दुष्चक्र खत्म आसानी से हो नहीं पाता। कड़वा सच तो यही है कि समाज में सफलता के पैमाने गलत तरीके से न केवल स्थापित हो गए हैं, ऐसा सोचने वाले भी बहुत लोग हैं कि ये सब बकवास है। अल्टीमेटली तो नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी तो चाहिए, और वो फिर इस तरह के विचारों को ज़्यादा प्रसारित होने से रोक देता है। वो कैसे होगा? नौकरी चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी नहीं 4 गाड़ी खरीदे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आध्यात्म ये नहीं कहता है पैसे नहीं कमाना, बहुत पैसे कमाइए, बहुत तरक्की से कमाई करिए, लेकिन ध्यान रखिए धन वो पहली ऊर्जा है जो घर आती है। 4 शब्द हैं, धन, अन्न, मन और तन। तो अगर अपने मन को शक्तिशाली बनाना है, तन को स्वस्थ बनाना है, उसके लिए पहले धन सही आना चाहिए घर पर। इसीलिए धन को श्री लक्ष्मी जी का दर्जा दिया गया है। एक देवी को धन की देवी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि धन, और वो देवी को कैसे दिखाया है? कमल पुष्प पर खड़ा और बैठा हुआ दिखाया है। मतलब इस कलयुगी रूपी कीचड़ की दुनिया में रहना है, लेकिन कमल पुष्प के समान रहना है। रहना इसमें है, कमाना इसमें है, लेकिन कमाने का तरीका कमल पुष्प की तरह होना चाहिए। जब हम धन कमाते हैं, हमारे घर सिर्फ धन नहीं आता, हमारे घर धन कमाने के तरीके से वाइब्रेशन भी हमारे घर आती है। उस वाइब्रेशन में किसी की दुआ लगी होनी चाहिए, ताकि वो जो धन घर आएगा वो सामान लाएगा, जो दुआएं घर आएंगी वो सुकून और सेहत और अच्छे रिश्ते लेकर आएगी। लेकिन अगर धन कमाने के समय मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, दूसरे के साथ मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे कुछ कर दिया, मैंने दूसरे को डांट करके अपना काम करवा लिया, मैंने दूसरे को झूठ बोलकर अपना काम करवा लिया, और कभी कभी तो उससे ज़्यादा भी कुछ करके अपना काम करवा लिया, तो धन घर आ जाएगा, लेकिन धन के साथ किसी की दुआओं की ऑपोजिट एनर्जी घर आएगी। उसी धन से हम बच्चों को अन्न खिलाते हैं, उसी धन से हम बच्चों की पढ़ाई की फीस देते हैं, उसी धन से हम एक मकान बनाकर उसके अंदर रहते हैं। तो हमारे हर चीज़ के अंदर वो किसी की दुआओं की ऑपोजिट एनर्जी लगी हुई है, क्योंकि वो धन उस तरीके से आया है। धन बहुत कमाना है, लेकिन दुआओं के साथ कमाना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, आज शाम को आप मार्केट जाते हैं, आप किसी भैया को कहते हैं 1 किलो एप्पल देना। क्या हमें आज भी ऐसा दुकानदार मिलता है जो हमें कहता है साहब मेरे से नहीं लो, आज ना ताज़ा नहीं है, आप सामने वाली दुकान से ले लो? मिलता है या नहीं मिलता? मिलता है या नहीं मिलता? अभी भी मिलता है, कम मिलेंगे लेकिन मिलेंगे ज़रूर। आपको अभी भी वो बेकरी मिलेगी जो बोलेगा साहब ब्रेड आज मेरे से मत लो, आज ना ताज़ी नहीं है, सामने वाली दुकान पर जाना। वो एक बिजनेसमैन है, वो एक व्यापारी है।
हमारे लिए वो 200-250 रुपए के सेब या वो 50 रुपए की ब्रेड कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए शायद आज उसके बच्चों के खाने के पैसे थे वो। लेकिन उस दिन उस बिजनेसमैन ने क्या किया? उसने अपने बारे में नहीं सोचा, उसने आपके बारे में सोचा। ये होता है ऐसे बिजनेस करने का तरीका, दूसरे के बारे में सोचा। उस दिन उसने धन नहीं कमाया, लेकिन उस दिन आपकी तरफ से उसने क्या कमाया? आप घर जाएंगे, आप 4 लोगों को बताएंगे, बताओ क्या दुकानदार है, मैं ले रहा था उससे अच्छा भला, तो भी उसने कहा सामने वाली दुकान के पास चले जाओ। उस दिन उसने दुआएं कमाई। आप 5 लोगों को और बताएंगे, पता है वो दुकानदार के पास जाना बड़ा अच्छा है। उसके बाद जीवन भर आप उस दुकान पे जाएंगे, आप जीवन भर कभी उससे रेट भी नहीं पूछेंगे, आप देखेंगे भी नहीं कि वो क्या तोल के दे रहा है। उस दिन उस बिजनेसमैन ने धन नहीं कमाया, लेकिन उस दिन उसने दुआएं कमाई।